गाना चाहिए, थोड़ा शायरी चाहिए। थोड़ा मोबाइल में आ गया। मीडिया के बीच में आने के लिए आज कुछ नहीं चले, आज ये हराने गेट तोड़े हैं। कम से कम रेडियो तक जाना चाहिए, 2-4 मीडिया चैनल पहुँच। अरे चुप हो गए यार। मैं ऑलरेडी मेरी शक्ल साहब को नजर आ रहा हूँ, मेरी 38 साल हो चुकी है। मैं इस यूनिवर्सिटी से 1998 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं तारीख का तालिब इल्म रहा हूँ, मुझे सब मालूम है। मैं यहाँ इस यूनिवर्सिटी को बनते हुए मैंने देखा है। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गया था नौकरी के सिलसिले में। वहां के सैफुल जामिया ने मुझसे पूछा, वाइस चांसलर ऑफ BHU, कि मौलाना आजाद में मोहम्मद ने क्या करता है, ये कितना एमएड पैदा कर रहा है, कितने बच्चे नेट निकाल रहे हैं, वहाँ बीटेक खुल रहा है, ये तो एक उर्दू यूनिवर्सिटी है, सूफियाना अदारा है, वहाँ मौला पंडित को पैदा करो, कि तुम लोग पढ़ने लिखने वाले का तबका क्यों पैदा कर रहे हो? उन लोग के आंखों में नजर आया। मैं उसी तरह 1998 में सेम यही इसकी जुड़वा बहन महात्मा गांधी हिंदी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय मौजूदा में वर्धा में है, जो नागपुर से जस्ट 150 किलोमीटर पीछे सेवाग्राम उतर के जाया जाता है। मैं वहां भी 2 साल पहले इंटरव्यू देने गया। वहां के वाइस चांसलर विभूति नारायण सिंह ने, रिटायर्ड IPS ने मुझसे पूछा कि यार मौलाना आजाद इतना तरक्की कर गया यूनिवर्सिटी, हमारी भी पैदाइश 1998 को हुई और ये भी 1998 में, तुम लोग तेजी से कैसे निकल रहे हो? मैंने कहा साहब, सुन लो भाई। सर मैंने कहा कि साहब अपना अपना देखने का नजरिया है। हम उर्दू जानकारों को सिर्फ एक उर्दू यूनिवर्सिटी मिली है, हिंदी पढ़ने वालों को पूरा हिंदुस्तान मिला है। जामिया उस्मानिया उर्दू यूनिवर्सिटी थी, आप उसके तारीख से वाकिफ होंगे, अब वो नहीं रहा। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में जो है आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी 1988 में, 1962 में उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया गया, तो उसे भी उर्दू जबान के जरिए तालीम बनाया गया, लेकिन वो अपने इरादों को, अपने ख्वाबों को पूरा न कर सका। लेकिन आज ये अदारा मैं अपनी इन आंखों से देख रहा हूँ कितनी कामयाबी के साथ निकल रही है। आपको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा कि कल मैं जब इधर आ रहा था इस गेट पर, इत्तफाकन आप लोग नहीं थे, मैं अकेला था। मुझे मालूम चला कि कुछ लोग जाती फायदा के लिए बीजेपी का नकाब ओढ़े हुए यहाँ खड़े हैं। उन्होंने ये नारा लगाया, हमने डायरेक्ट कहने वालों से बात की, हमारे बाइट को यानी कि जो शूटिंग हुई उसको नहीं दिखाया जा रहा। मैंने 3-4 बातें उनके सामने रखा। मैंने कहा भैया इस इदारे से तुमको क्या लेना देना? तो असल में 2-3 बातें जो उनको नौकरी नहीं दी, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने एक सवाल किया कि जो लोग यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं उसको परमानेंट नहीं किया गया, जो लोग आ जाए नौकरी पा लिए। मैंने इसका सीधा बहुत ही सहल और आपकी जुबान में जवाब दिया, गधों से रेस जीती आती है नहीं तो फिर उसने रियासती एतबार पर बांटने की कोशिश की। उसने मुझसे कहा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने बड़ी अच्छी जवाब दिया कि हिंदुस्तान का सबसे मशहूर कदीम हिंदुस्तान के जमाना बादशाह
अशोका द ग्रेट आपने नाम सुना होगा, उसकी धरती आज बिहार के नाम से पुकारी जा रही है। यहाँ के किसी जगह को आंध्रा कहते थे, वक्त बदल गया, सिस्टम बदल गया, हमारा सोचने का व्यवहार बदल गया, इसको तेलंगाना कहते हैं। इसमें क्या हमारा लेना देना? हम सब एक हैं, हम सब साथ रहे। और रहा उर्दू पेपर की बात, इससे पहले पठान साहब वाइस चांसलर थे। चूंकि आप आए हैं 2 साल 4 साल, मैं तो 98 से देख रहा हूँ, मेरी निगाहें इनकी तारीफ लिख रही हैं। पठान साहब यहाँ जब आते थे 26 जनवरी को, उन्होंने तकरीर दिया, उन्होंने डायरेक्ट ये बात कही सबों से कि ये कौमी इदारा है, ये नेशनल यूनिवर्सिटी है, सबको यहाँ पढ़ने का और काम करने का मसावत पे हक होगा हासिल। और दूसरी बात, रहा मोहम्मद मियां वाइस चांसलर साहब, ये मेरे उस्ताद भी रहे, मैं भी जानता हूँ। मैं साथ तौर पर मीडिया से बात करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के लिए जो किया शायद कोई नहीं किया। मैं सिर्फ 3 मिसाल देना चाहता हूँ। आप पॉलिटेक्निक में देखे होंगे कितनी भीड़ आबादी आ गई। दूसरा आपने देखा होगा एमएड कोर्स बड़ा मुश्किल से मिलता है, वो एमएड मिला हमें। तीसरा, इस यूनिवर्सिटी को एक शक्ल मिली है, सब लोगों ने ये कहा बीटेक साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स क्या नहीं है इस यूनिवर्सिटी के पास, ये फुल प्लेयर हो गया है। लोगों की इस यूनिवर्सिटी से तकलीफ हो रही है कि ये सारे हिंदुस्तान के सारे रियासत की राजधानी में अपना हर तरह का कॉलेज कायम करने का इख्तियार रखती है। और ये लोग जो इल्जाम लगाने आए थे, उनका मैं साफ तौर पे बात करूं, ये लोग जो इल्जाम लगाने कल आए थे बीजेपी का चोला पहन के, मैंने डायरेक्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ गबन हुआ है। मैंने कहा यार छोड़ो ना यूनिवर्सिटी की बात, पहले ब्लैक मनी लेके आओ वापस। ये मेरा घर का पैसा है, हम भाई आपस में समझ लेंगे, पहले विदेश से तो लेके आओ। फिर ये उर्दू, मैं साफ बात कर दूं, हो सकता है कुछ लोगों को हमारी बात से सहमति नहीं हो, लेकिन हर इंसान है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। 2-3 उर्दू न्यूज पेपर वाले, मुंसिफ, एतमाद, कुछ लोगों को पेपर बेचना है, कुछ लोगों को न्यूज बेचना है, कुछ लोगों को न्यूज में कुछ छोटी-छोटी लिख के लोगों को डरा के नौकरी लेना है। अरे नौकरी क्या हाल हो, आओ सामने। न्यूज पर मैंने आधा घंटा अपनी बात कही, लेकिन आजकल एक वर्ड निकला है पेड न्यूज चैनल। पैसा फेंको, कि कल मोदी साहब इससे पहले वजीर आजम बनने से पहले बोलते थे मनमोहन सिंह खामोश रहता है, तुम क्यों खामोश हो भाई? मैं ये साफ करना चाहता हूँ आखिरी, मैं बीजेपी का विरोधी नहीं हूँ, मैं बीजेपी के पॉलिसी का विरोधी नहीं हूँ। बीजेपी अपना जो करना बाहर करो, हमारी यूनिवर्सिटी को हुई, चाहे हम 2-4 मुसलमान भाइयों को आगे रख के उसके साथ सियासत करके हम ही को हमारे ही द्वारा हमारे घर को बर्बाद करोगे, ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। वो गलत है, वो गलत है, जो सही है वो सही है, क्योंकि हमारा ईमान है, हमारा आखिरी, हमारी मौत होगी ईमान पर। बाहर